हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो जब मैंने इथोलॉजी आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए स्टार्ट किया आरपीएससी के लिए, उसमें एनिमल बिहेवियर के अंदर अगर अपन बात करें तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने इथोलॉजी के बेसिक्स वगैरह के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह हैं उसको अपन ने डिस्कस किया था। इथोलॉजी फॉर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी, ठीक है। और इसके अलावा जो भी अदर स्टेट की असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम वगैरह हैं जिसमें इथोलॉजी सब्जेक्ट दिया हुआ होता है सिलेबस के अंदर, जो टॉपिक है उसमें काफी सारी चीजें आती है इथोलॉजी एनिमल बिहेवियर से। तो उसके अंदर अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इथोलॉजी का बेसिक वगैरह देख लिया था। अभी अपन स्टडी करेंगे जो आपके मोटिवेशन का टॉपिक है इथोलॉजी में एनिमल बिहेवियर के अंदर। जो मोटिवेशन का बिहेवियर है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसको अपन यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर और क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। तो मोटिवेशन की अगर हिंदी की बात करें तो इसको बोलते हैं अभिप्रेरण, ठीक है। अपने को चीजें बायोलॉजी के अकॉर्डिंग देखनी है मोटिवेशन। और भी आपके जो टीचिंग मेथड वगैरह होते हैं उसके अंदर भी आपके मोटिवेशन वगैरह बिहेवियर के अकॉर्डिंग दिखता है, लेकिन यहाँ पे अपन चीजों को बायोलॉजी के साथ रिलेट करके देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो यहाँ पे अपने लिए इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू जूलॉजी। उन चीजों को अपन देखते हैं। तो मोटिवेशन की बात करें हिंदी में बोलते हैं इसको अभिप्रेरण। और इस कॉन्सेप्ट के पीछे जो मेन इथोलॉजिस्ट का हाथ था उनका नाम आता है, वह आपके ऑस्कर हेनरिक। ऑस्कर हेनरिक, ठीक है। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये दिया था आपके ऑस्कर हेनरिक ने। मोटिवेशन को ऐसे समझो कि एनिमल बिहेवियर के अंदर एनिमल किसी सोसाइटी में रह रहा है, कहीं पे रहता है, तो उसको कॉमन सी बात है, उसको अगर जो उसकी बेसिक नीड की बात करें एनिमल की, तो एनिमल की बेसिक नीड क्या होगी? अगर अपन स्टार्टिंग से बात करें तो एक तो उसकी हो सकती है फीडिंग, इसके अलावा उसको रिप्रोडक्शन, ठीक है। कंपटीशन करने के लिए उसको फाइट भी करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद में उसको अगर कहीं से निकलना होगा, कंपटीशन में भागना होगा, तो आपकी स्केप करने की कंडीशन भी वहां पे जनरेट होगी। तो अगर बात करें एनिमल्स की, तो चारों कंडीशन उसके अंदर एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए उस पर लागू होती है। बेसिक बात है फीडिंग की, रिप्रोडक्शन की, फ्लाइट की, एसएफ की। लेकिन ये सारी चीजें ऐसे सडनली तो नहीं आ सकती। उसको अंदर से बॉडी में से अगर हार्मोनल की बात करें तो उसको कोई ना कोई ऐसा पुश मिलेगा, स्टिमुलस मिलेगा, जिसकी वजह से वो इन सब चीजों के पीछे भागेगा। और जो चीजें उसको करनी होगी और ये चीजें जो उसको स्टिमुलस मिलेगा उसको अपन काउंट करेंगे किसके द्वारा, वो उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा आपका फीडिंग का। जैसे आप ऐसे समझो कि कोई एनिमल है और अगर वो भूखा है, जैसे आप ये मानो, मोटिवेशन का आप ऐसे समझो, ये कोई अपन जब प्रैक्टिकल करते हैं तो एक आपका एक टी बोर्ड है, एक। अब यहाँ से मोटिवेशन देखते हैं कैसे क्या होती है चीजें। एक टी बोर्ड है, इसके अंदर आपने छोड़ा एक रेट, ठीक है, एक चूहा छोटा, और यहाँ पे आपने रख दिया पानी। यहाँ पे क्या रखा, वाटर है। अब यहाँ से सबसे पहले देखना, अब इसको लगी प्यास, और प्यास लगी तो ये पानी की तरफ जाएगा, मतलब इसको इंटरनली इसको ऐसा कुछ लगा कि अपने को पानी की रिक्वायरमेंट है। तो इस टाइम पे जो इसका बिहेवियर होगा वो थोड़ा क्या होगा, हाई होगा। अभी उसको देखेंगे कि कौन से वर्ड यूज होते हैं। जब इसको प्यास लगी तो उस टाइम उसके अंदर जो मोटिवेशन लेवल था वो क्या था, हाई मोटिवेशन लेवल था, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो घूमता यहाँ आया, उसने पानी पिया, और पानी पीने के बाद में उसकी जो नीड थी वो खत्म हुई। तो कॉमन सी बात है, उसके बाद में नीड खत्म हुई तो उसके बाद में उसका मोटिवेशन लेवल क्या होगा, मोटिवेशन लेवल डाउन। कहने के बाद मतलब ये है, अगर सिंपल लैंग्वेज में अपन बातें करें कि मोटिवेशन को अगर आप क्या कहना चाहोगे, तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज ए मोटिवेशन इज ए एक्टिविटी फॉर अचीव रिक्वायर्ड गोल इन एनिमल बिहेवियर, ठीक है।
ये आपको क्या करेगी, एक पुश करेगी, और ये आपको कोई प्रतिक्रिया करने के लिए आपको सपोर्ट करेगी, तो वो चीज़ हो गई आपकी मोटिवेशन। अब मोटिवेशन को आप और भी चीज़ों से देख सकते हो, जैसे आप इसको काउंट कर सकते हो, किसी मोटिवेशन आप अदर टर्म में यूज़ कर सकते हो, जैसे ड्राइव हो गई, किसी इंसान के अंदर कोई चीज़ की लगन है, फिर उसके अंदर लालसा है, कोई चीज़ पाने की अर्ज हो गई, ठीक है? उसके अंदर तत्परता है, रेडीनेस हो गई। ये सारी चीज़ें एक तरीके से क्या है, ये मोटिवेशन के ही टाइप है, या उसको मोटिवेशन के ही एक तरीके के होंगे, सिनोनिम होंगे। ठीक है, अब मोटिवेशन का लेवल कैसे क्या होता है वो चीज़ अपन देखते हैं। अब यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, उससे देखते हैं। अब 3 जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आती है आपको मोटिवेशन में, वो ध्यान रखना है। मोटिवेशन के अंदर स्टेज ऑफ मोटिवेशन, एनिमल बिहेवियर में मोटिवेशन शो करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए उसके पास 3 एक्टिविटी होंगी। पहला होगा उसका बिहेवियर, एक तो एपिटाइटिव बिहेवियर, सेकंड होगा कंज्यूमेटरी बिहेवियर, थर्ड होगा क्विसेंट बिहेवियर। एपिटेटिव बिहेवियर को हिंदी में बोलते हैं उत्कंठित, कंज्यूमेटरी को बोलते हैं निष्पादन, और क्विसेंट को बोलते हैं निष्क्रिय। अब यहाँ से चीजों को समझना, मोटिवेशन के अंदर एक कोई चीज के लिए मोटिवेशन परफॉर्म करने के लिए 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। एपिटेटिव बिहेवियर का मतलब ये हो गया, कोई कुत्ता भूखा था और उसको भूख लगी, तो उस टाइम के उसको जो टारगेट है, उसका अपना गोल अचीव करने के लिए जो खोज है, वो रोटी हासिल करने के लिए भागेगा दौड़ेगा, तो लक्ष्य की खोज है वो क्या कहलाएगी, बोलेंगे अपन एपिटेटिव बिहेवियर। तो इसका मतलब क्या हो गया, गोल सर्च, मतलब उसका जो टारगेट था उसको सर्च करेगा कि उसकी नीड क्या है। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन ये हो गई, सबसे पहले वो भागेगा कुछ लेने के लिए, ये वो है अपने लक्ष्य की ओर जाएगा, ओरिएंटेड टुवर्ड गोल, गोल की तरफ भागेगा, एंड अचीव, उसको हासिल कर लेगा। यहाँ पे मान के चलो एपिटेटिव बिहेवियर में कुत्ता भूखा था, यहाँ से वो निकला, उस टाइम उसका मोटिवेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई था। उसके बाद में कंज्यूमेटरी का मतलब वो अपने गोल की तरफ भागा और उसको हासिल कर लिया। अब कॉमन सी बात है, उसने खाना खा लिया, तो उसके बाद में उसके अंदर क्या होगा, लक्ष्य प्राप्ति हो गई, उसको गोल मिल गया, उसके बाद में उसके अंदर क्या होगा, मोटिवेशन लेवल बिल्कुल डाउन, क्योंकि उसकी भूख तो खत्म हो गई। तो आपको एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज ध्यान रखना है कि मोटिवेशन लेवल हाई किस में होगा, एपिटेटिव बिहेवियर में, गोल अचीव किस में करेगा, कंज्यूमेटरी बिहेवियर में, और क्विसेंट बिहेवियर वो होगा जब उसको गोल मिल जाएगा और मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाएगा। अब इसको एक डायग्राम बना के देखते हैं। जैसे आप ये मानो, वो एनिमल है, यहाँ पे एक सेकेंड, सबसे पहले है कोई एनिमल है, वो मान के चलो जैसे लोयन है, लोयन भूखा सो रहा है, और भूखा नहीं, सॉरी, खाना खाना खा के सो रहा है, उसको अपना गोल पहले से मिला हुआ है। मतलब ये होगी क्वेश्चन पीरियड, उस टाइम उसको कुछ भी नहीं चाहिए, वो एकदम बिंदास हो रहा है, कुछ भी नहीं चाहिए। थोड़ी देर के बाद में उसको लगी भूख, भूख लगी, तो उस टाइम उसका क्या हुआ, मोटिवेशन लेवल बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो मोटिवेशन लेवल, मोटिवेशन लेवल स्टार्ट राइजिंग, मोटिवेशन लेवल बढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे पहले उसको थोड़ी भूख लगी, उसके बाद में उसको भूख ज्यादा लगी, तो हाई मोटिवेशन लेवल, मतलब अब तो उसको अपना टारगेट चाहिए ही चाहिए, तो हाई मोटिवेशन लेवल। के बाद में एपिटेटिव बिहेवियर अपन ने बताया था, अब वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए जाएगा, तो जब अपन ने वर्ड यूज किया था एपिटेटिव बिहेवियर। ठीक है, इस टाइम इसको क्या हुआ, लक्ष्य प्राप्ति के लिए यहाँ से भागा, वो अपना गोल सर्च किया। यहाँ से समझना चीजों को, इस स्टार्ट से अपने आप चीजें समझ में आएगी। गोल के लिए भागा और ओरिएंटेशन, ठीक है, गोल सर्च किया, तो अब ओरिएंटेशन होगा, उसकी तरफ जाएगा,
ओरिएंट टुवर्ड गोल, अपने गोल के पीछे भागेगा। ठीक है, अब उसको गोल अपना मिल गया, उसके बाद में क्या होगा, गोल उसको मिल गया तो ये क्या हो गया, कंज्यूमेटरी बिहेवियर। जो जो वर्ड अपन ने यूज किया वो सारे यहाँ पे देख रहे हैं, कंज्यूमेटरी बिहेवियर होगा यहाँ पे। और चीज उसको मिल गई, उसके बाद में क्या होगा, उसका मोटिवेशन लेवल डाउन। बस यहाँ से आपको चीजें ये समझनी है कि क्या क्या इन लैंग्वेज के अंदर बोलना चाहता है। हाई मोटिवेशन लेवल था, पहले यहाँ से देखो, क्विसेंट पीरियड मतलब एकदम निष्क्रिय था, एकदम निष्क्रिय प्रावस्था थी, इसके अंदर उसको कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ी देर बाद में किसी कोई भी एनिमल ले लो, कुत्ता ले लो, शेर ले लो या ह्यूमन ले लो, मोटिवेशन लेवल स्टार्ट हुआ, क्योंकि भूख थोड़ी देर बाद में तो लगेगी, और भूख लगना स्टार्ट हुई तो उसके अंदर अपने खाना खाने के लिए उसके अंदर मोटिवेशन लेवल धीरे धीरे बढ़ गया। बढ़ गया तो वो वहां से उठा और भागा अपने गोल के लिए। उसने गोल सर्च किया और यहाँ पे उसकी तरफ गया, ओरिएंटेशन टुवर्ड गोल। और यहाँ पे कंज्यूमेटिव का मतलब उसको अपना खाना वाना जो उसकी नीड थी वो यहाँ पे मिल गई, और जब एक बार पेट भर गया तो मोटिवेशन लेवल क्या हो गया, डाउन हो गया। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है मोटिवेशन का। ठीक है, तो मेन आपको चीजें ध्यान रखनी है, एक तो ये तीनों स्टेज, एपिटेटिव बिहेवियर, कंज्यूमेटरी। एपिटेटिव का मतलब गोल सर्च करेगा, यहाँ पे कंज्यूमेटिव में उसको मिल जाएगा, तो किसेंट के अंदर वो क्या करेगा, आपका उसको वो छोड़ देगा। अब ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं, जैसे अपन बात करें स्टिल बेक फिश होती है, एग्जाम्पल की बात करें, कर्टसी बिहेवियर इन इन स्टिल बेक फिश। ठीक है, स्टिल बेक फिश के अंदर आपको इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है। दूसरी चीज की बात करें, आपको एग्जाम्पल की बात करें, तो यहाँ पे आप हेरिंगल का ले लो। ठीक है, इसके अलावा और अपन एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे मेज वाला ले लो, उसका चूहे का, रेट एक्सपेरिमेंट इन मेज फॉर वाटर। सब चीजों के अंदर स्टार्टिंग से लेकर डाउन तक जाते जाते वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कर्सी बिहेवियर वाला आप ऐसे समझो, कर्सी बिहेवियर वाले को देखते हैं कि इस एग्जाम्पल में क्या चीज समझ में आती है। कर्सी बिहेवियर वाले में ये देखो कि एक मेल है, ठीक है, मेल था, वो रिप्रोडक्टिव जो एरिया है उसकी टेरिटरी में गया फीमेल की, फीमेल टेरिटरी, मेल फीमेल टेरिटरी के अंदर गया। ठीक है, उसके बाद में उसने क्या किया, फीमेल टेरिटरी के बाद में जाने के बाद में वहां पे उसके बिहेवियर के अंदर चेंज आ रहा है, क्योंकि हो सकता है उसके कुछ उसके अंदर हार्मोनल रिस्पॉन्स हो या फिर एनवायरमेंट की कोई भी कंडीशन हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये मोटिवेशन वाला सारा काम करा, मेल था, फीमेल टेरिटरी में गया, वहां जाके उसने क्या किया, नेस्ट बनाया। अब नेस्ट बनाने वाली चीजें एक तरह का मोटिवेशन है, नेस्ट फॉर्मिंग। ठीक है, और कर्सी बिहेवियर उसने शो किया। ठीक है, उसके बाद में जो अंडे हुए, एग के क्या करेगा, वो फेनिंग करेगा, दैट मीन्स उनके चारों तरफ म्यूकस से उनकी कवरिंग करेगा, फॉर्म एंड प्रोटेक्ट ऑफ स्प्रिंग। जो नव बच्चे होंगे उनको क्या करेगा, उनकी केयर करेगा। ठीक है, अब इन सब चीजों के लिए जो अल्टीमेटली मेल यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक ये सारी चीजें हो रही है, इन मेन चीजों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है फैक्टर कौन सा, मोटिवेशन, जो ये सब करने के लिए इसको पुश कर रहा है। ठीक है, अब ये क्या होगा, जैसे अब ये सारा काम हो गया, इसके बाद में मेल है वो वापिस अपने टेरिटरी में चला जाएगा। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे उसका मोटिवेशन लेवल क्या था, हाई था रिप्रोडक्शन के लिए, और जब वो वापस रिटर्न हो गया उस टाइम उसका मोटिवेशन लेवल था वो क्या हो गया, डाउन हो गया। तो चीजों के अंदर बस आपको मोटिवेशन लेवल का डाउन ध्यान रखना है, और एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वैसे ही बनते हैं। ठीक है, कुछ कुछ चीजों से क्वेश्चन बन जाते हैं जहाँ से, जैसे आपके एक तो ओस्कर जो उसका ओस्कर हाइनलाइट है, एक तो उसका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जहाँ जैसे क्वेश्चन बनते हैं। और मोटिवेशन के लिए जो तीन स्टिमुलस होते हैं वो कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट स्टिमुलस फॉर या स्टिमुलाई फॉर मोटिवेशन।
फर्स्ट है मोटिवेशनल स्टिमुलाई, रिलीजिंग स्टिमुलाई, वही चीजें हैं जो मोटिवेशन के लेवल वाली थी। ठीक है, यहाँ पे सॉरी स्पेलिंग गलत है, रिलीजिंग करना है यहाँ पे, रिलीजिंग स्टिमुलाई और टर्मिनल स्टिमुलाई। ठीक है, टर्मिनल का मतलब जो लास्ट एंड, जब मोटिवेशन लेवल डाउन जाएगा। तो 3 स्टिमुलाई होती है उसके अंदर और 3 होते हैं आपके मोटिवेशन लेवल धीरे धीरे। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है आपके मोटिवेशन वाले बिहेवियर के अंदर। और यहाँ से आपको जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि जो मोटिवेशन के सिस्टम होते हैं, 4 इम्पोर्टेंट जो मेन बेसिक नीड होती है, उनको क्या बोलते हैं? 4 मोटिवेशन सिस्टम, और इसको हिंदी में बोलते हैं अभिप्रेरण संस्थान। प्रवर्तन अपने की पहला फीडिंग, सेकंड रिप्रोडक्शन, थर्ड फ्लाइट, और नंबर 4 था आपका फ्लीइंग, भागना, निकल कर भागना, और escape। ये 4 मोटिवेशन के सिस्टम है, जो 4 मेन उसके पॉइंट है जो टारगेट करने के लिए स्टार्ट करती चीजें। ठीक है, और इसके अंदर आप एग्जाम्पल की बात करो तो आपको एग्जाम्पल क्या क्या देखने को मिलेंगे मोटिवेशन के लिए? इन सब के अंदर ही आएंगे, जैसे नेस्ट बिल्डिंग हो गया। ठीक है, और इसके अलावा पेरेंटल केयर होगी। इन सब के अंदर अल्टीमेटली मोटिवेशन ही काम कर रहा है। चाहे अपनी डेली रूटीन की लाइफ की बात करें, चाहे एनिमल्स की बात करें, मोटिवेशन हर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इथोलॉजी के अंदर ये चीजें हैं आपके मोटिवेशन को लेके। आपको ध्यान रखना है एपिटेटिव, कंज्यूमेटरी और क्वेश्चन बिहेवियर का तीनों की स्टेप, कि पहले कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा। बस ये आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मोटिवेशन वाले क्वेश्चन जो बन सकते हैं। ठीक है, तो एपिटेटिव, कंज्यूमेटरी और क्वेश्चन बिहेवियर, तो ये था आपके मोटिवेशन वाला इंपॉर्टेंट। और बस सबसे इंपॉर्टेंट इसको समझ लेना, सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन पीरियड मतलब कोई एनिमल है एकदम निष्क्रिय था, उसको कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी देर बाद उसको भूख लगी, कुछ भी नीड हुई, मोटिवेशन लेवल उसका बढ़ा। एक लेवल ऐसा है कि उसको खतरनाक मोटिवेशन लेवल हाई हो गया, भूख ज्यादा लगी, फिर वो गोल के लिए गया, गोल यहाँ पे उसने हासिल किया, कंज्यूमेटिव में उसको मिल गया, और उसके बाद मोटिवेशन लेवल वापस डाउन हो गया। तो ये थी मोटिवेशन की इंपॉर्टेंट कुछ बातें, एकदम शॉर्ट वीडियो के अंदर सारी चीजें बता दी। जैसे ये रेबिट वाला, ये रेट वाला बताया था, ये चूहा है, इसको पानी पीना है तो जल्दी जल्दी भाग के जा रहा है पानी पीने के लिए। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा थोड़ी देर बाद में, पानी पीने के लिए उधर भागना बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि उसको अपना गोल मिल गया, तो मोटिवेशन लेवल क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट है ऑस्कर हेनरिच वाला, ये ध्यान रखना है साइंटिस्ट का नाम। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर देख लेना जिसमें मेथोलॉजी बेसिक बताई है, और ये मोटिवेशन वाला। इसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे लर्निंग पॉइंट, जो टॉपिक आपके उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।